अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी नहीं की। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक नया कट्टा खुल चुका है। केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। एसपी अदील अकबर के भाई के अहम तरीन इंकशाफात। जी, किसने मेरे भाई की जान ली है और क्यों ली गई? अदील अकबर अपनी जान बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये मैं डे 1 से बोल रही हूँ, आप मेरी सारी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर ने जी पुलिस इंक्वायरी में बयान क्यों बदला है? कौन है सारे के सारे मामले के पीछे? किसने ये सब कुछ करवाया है? कौन चीज़ों को छुपा रहा है? क्या सिस्टम अदील को इंसाफ दिलवा पाएगा, या यहाँ पे भी सारा का सारा मामला वही होगा जो बिलाल पाशा के साथ हुआ कि जानते थे कि किसने क्या कुछ किया, लेकिन सारा का सारा क्राइम सीन चेंज कर दिया, सारा का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, सारा का सारा मामला चेंज कर दिया और फिर ओवरडोज की कहानी सुनाकर मामले को ख़त्म कर दिया गया। एसपी अदील के एक नहीं 2 कातिल हैं। गोली चलने से पहले गाड़ी में जी आखिरी 5 मिनट की अंदरूनी कहानी, क्या मामला तो आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर की मौत के मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया, बल्कि एक मुअम्मा बन चुका है। अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ। पुलिस पहले से ड्रामेबाजियाँ कर रही होती है। पुलिस की नाअहली कहेंगे डेफिनेटली कि एक इंसान को जो है वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, लेकिन कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है कि ये खुदकुशी है। अच्छा जी, अब जो मुअम्मा है ये अजीब और गरीब किस्म का मुअम्मा है। इसकी तहकीकात 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने मुकम्मल की है। रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। कमेटी की सरबराही डीआईजी हारून जोया कर रहे हैं और उन्होंने एसपी अदील अकबर के जो वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर मुतल्लिका स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने माहिर नफ्सियात से भी राय हासिल की ताकि तमाम पहलुओं का सही तरीके से जायज़ा लिया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर की मौत चेहरे पर लगने वाली यानी कि माथे पर लगने वाली गोली के बायस हुई और कमेटी को खुदकुशी की कोई भी शवाहिद नहीं मिले। ये चीज़ यहाँ से आप ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं डे 1 से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमने सालों से इतने केसेस रिपोर्ट किए हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब चीज़ों को छुपाया जाता है, कब कहानी सुनाई जाती है। ये जो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं 2 लोग कि खुदकुशी कर ली है, ये खुदकुशी का मामला नहीं है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि खुदकुशी का मामला अगर होता तो अकेले घर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी करते। ये जो नई ड्रामेबाजियाँ कहानियाँ 2 बंदों ने सुनाने की कोशिश की हुई है, 50 गोलियां हैं, मैगज़ीन अंदर डाला, हमने मैगज़ीन निकाल के दे दिया, राइफ़ल उन्होंने ली, ब्ला ब्ला, फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इन्होंने पहले ये कहानी सुनाई, इनका पहला बयान यही सामने आया कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। अब जो इंक्वायरी कमेटी है, जो 3 रुकनी कमेटी थी, वो तो कहते हैं कि जी ये खुदकुशी का मामला नहीं है। जिस वक्त एसपी अदील अकबर के मरने की खबरें आई थी ना, उसी वक्त हमने आपको ये बता दिया था, ये शेयर किया था कि ये ख़ुद को गोली मारने वाला सिनेरियो है ही नहीं, ये ख़ुदकुशी वाला मामला है ही नहीं, ये तो गेम कोई अलग है। और बड़ी अब तो आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के बाद चीज़ें समझ आ रही हैं कि गेम छोटी नहीं, गेम तो बहुत बड़ी है। ये इसको भी अभी भी घुमाने की कोशिश की जाएगी। ये तो चलें, कमेटी ने बता दिया कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है, लेकिन अब हम आपको ये भी बता देंगे, आगे चल के बताती हूँ आपको कि ये इस गेम को कैसे खेलने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने भी किया है और जो भी मामला हुए और गेम में जो चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? आप और मैं तो गेम में नहीं चला रहे, ना पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट गेम में चला रहा है। यहाँ पर गेम्स चला रहे हैं वो 2 बंदे जो उसके साथ वहाँ पर मौजूद थे। अब एसपी ने ऊपर से तो आकर नहीं बताना कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, वही 2 कहानियाँ सुना रहे हैं, वहीं से कहानी निकली है खुदकुशी की, वहीं से मामले की अलग स्टोरी है कि उन्होंने राइफ़ल जो है वो हमसे मांगी। ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, खुद को गोली मारने वाले पिस्टल को इस्तेमाल करते हैं और कनपट्टी पर गोली मारते हैं। एसपी अदील अकबर के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर होने के बावजूद उन्होंने राइफल से गोली क्यों चलाई, ये सवाल है पहला। गोली भी पेशानी के बीच में, ये बंदा खुदकुशी करके या गलती से भी गोली यहाँ पे नहीं लगती। अगर ये आगे चल के आपको कहानी सुनाएंगे कि ये हादसाती मौत थी, उन्होंने जो है राइफ़ल लिया और वो चला नहीं पाए, तो भाई अगर वो चला ना पाते तो जो सामने बंदा होता उसको गोली लगती। अगर वो राइफ़ल चलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपने माथे पर रखकर किसी सूरत एंगल नहीं बनता। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इतनी लंबी राइफ़ल जो है उसको मैं अपने
माथे पे रखूँगी तो मेरा तो हाथ पूरा बेंट हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, पूरा घुमाना पड़ेगा। मेरा हाथ तो भाई इस काबिल नहीं है, किसी भी इंसान का हाथ इस काबिल नहीं है कि पूरा का पूरा घुमा के ऐसे करके जो है वो माथे पे रखे। हाँ, अगर हादसाती गोली चलनी होती तो सामने वाले बंदे को लगती, जो सामने दो बंदे हैं या जो है सामने कहीं लगती, शीशा टूटा होता और कहीं और गोली चल रही होती। तो ये हादसाती भी गोली नहीं है, यानी कि खुदकुशी भी नहीं है, हादसा भी नहीं है। हादसा बनाने की कोशिश की जाएगी आगे चल के, आपको मैं फिर बता दूँ। हादसा बनाने की कोशिश इस तरह से की जाएगी कि ये दोनों बंदे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, जो कहानी सुना रहे हैं कि जी उन्होंने हमसे राइफ़ल मांगी, मैंने जो है वो मैगज़ीन निकाल के दिया, उन्होंने कहा मैगज़ीन दो, इसमें कितनी गोलियां हैं, 50 गोलियां हैं, 50 गोलियां आ जाती हैं, और फिर उन्होंने अपने माथे पर जो है रख कर मार लिया। ये कहानी यार, ये मतलब बच्चे को भी आप ये कहानी सुनाएंगे ना तो बच्चा कहेगा कि यार बड़ा झोल है, ये तो पूरी की पूरी कहानी ही फैब्रिकेटेड है, झूठी कहानी है, 2 नंबर कहानी है। तो अब आगे चलकर ये कहानी सामने आएगी कि हादसाती मौत है, हादसे के तौर पे जो है उन्होंने खुद ही मार लिया। ये भी हादसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर हादसाती मौत होती, वो राइफल चलाकर चेक कर रहे होते तो इन दोनों में से किसी को गोली लगती या शीशा पार आर पार गोली लगती। गोली पेशानी के बीच में लगी, उसका एंगल भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तो समझ से कासिर है, उन्हें नहीं समझ आया एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफल से कोई खुद को गोली कैसे मार सकता है, ये सवाल है। एसपी अदील अकबर को लगने वाली गोली उनकी अपनी राइफल की भी नहीं है, और जिसकी गन थी वो भी गाड़ी में मौजूद था। लेकिन इससे भी अहम तरीन ये बात है, कंफर्म हो चुका है कि एसपी अदील अकबर खुदकुशी कर ही नहीं सकते। मैंने आपको साबित कर दिया था अपनी पिछली वीडियोस में, ये पॉसिबल है ही नहीं। अदील अकबर के भाई का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। वो कहते हैं मेरा भाई शहीद अदील अकबर एक बहादुर फ़र्ज शनास मुहिब वतन पुलिस ऑफिसर था, जिसने हमेशा इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अदील अकबर ने बलूचिस्तान जैसे सख्त हालात में भी बेहतरीन काम किया, मगर हमें इस बात का शदीद अफसोस है कि बलूचिस्तान में मेरे काबिल भाई को प्रमोशन से नाहक 2 साल महरूम रखा गया। तकरीबन 2 माह कबल इस्लामाबाद पुलिस ने अदील अकबर के प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए खुसूसी तौर पर अदील अकबर की खदमात मांगी। अदील को की पुलिस में जो प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे इस्लामाबाद आते ही डिवीजनल एसपी का चार्ज दे दिया गया और ज़िम्न ने इसकी रेगुलर प्रमोशन का भी इंतज़ार नहीं किया गया, और मेरे भाई ने पूरी मेहनत से अपना काम किया और फिर एक हादसा पेश आया और मेरा भाई अल्लाह के पास चला गया। ये दुख हमारे लिए किसी क़यामत से कम ना है। पाकिस्तान भर से लाखों लोगों ने ताज़ियती पैगामात भेजे, मैं इन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मगर एक बात जो अहम है, बहुत ज़रूरी है, वो बात ये है कि सोशल मीडिया और चंद दीगर फॉरम्स पर मेरे भाई के मुतालिक खुदकुशी की बात चल रही है। तो मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा भाई बहुत मजबूत आसाब और हौसला वाला ऑफिसर था, जो कि खुदकुशी के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई ने खुदकुशी की है। मेरा भाई शहीद है, जो कि एक हादसाती फायर की वजह से खाली की हकीकी से जा मिला। हादसाती फायर मतलब मेरा भाई शहीद अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में अपनी पोस्टिंग से बहुत खुश था और दौरान ड्यूटी वो बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था और एक हादसे की नज़र हो गया। इस ज़िम्न ने हमने तमाम हक़ाइक़ का ख़ुद भी हर पहलू से जायज़ा लिया। मेरी गुजारिश है, मेरा भाई शहीद है और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। मेरी तमाम लोगों से दोबारा गुजारिश है कि मेरे भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। उन्होंने एक शेर नीचे लिखा है। पुलिस के माहिरीन के मुताबिक SMG गन जो है, इसके शॉट का 65 डिग्री एंगल है और PSP अफसरान जो है SMG गन के इस्तेमाल में माहिर नहीं होते हैं। एसपी अदील अकबर ने गन क्यों मांगी थी? इसका जवाब अगर आप में से किसी के पास है तो मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई और ये बयान सिर्फ गाड़ी में मौजूद अफराद का ही है। जो कहानी सुना रहे हैं वो 2 अफराद सुना रहे हैं, जो भी स्टोरी बिल्डअप की जा रही है या फैब्रिकेटेड स्टोरी है, वो सब की सब वो 2 बंदे सुना रहे हैं। अब ये एक मेडअप स्टोरी हो सकती है, ठीक है। अब जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में भी क्लियर हो चुका है कि एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी नहीं की है, तो हक़ाइक़ सामने ज़रूर आने चाहिए। यहाँ पे हम मोहसिन नकवी साहब से जो है गुजारिश करते हैं कि हर हाल में इसकी और अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो फैब्रिकेटेड कहानियाँ सुना रही हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी मामला है पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। बहुत काबिल अफसरान और बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक बंदा पहुँचता है। ज़राए के मुताबिक कमेटी को एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले, जबकि एसपी अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
कमेटी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर इन सब लोगों से जो है इन्वेस्टिगेशन कर ली है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को पेश करेगी, जो अपनी सिफारिशात के साथ रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को पेश करेंगे। अल्लाह ताला जी दर्जात बुलंद करे और हम ये चाहते हैं कि जो हुआ वो सबके सामने आए। बिलाल पाशा की तरह ये केस जो है वो दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए और ये ना मान लिया जाए कि कुछ भी नहीं हुआ था। अगर कुछ हुआ है तो सामने आना चाहिए। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।